प्रिय विद्यार्थियों, मैं दीपक गौतम, नचिकेता कॉलेज विजयनगर जबलपुर, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर विभाग से आपके लिए एक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टेड करने जा रहा हूं। हमारे कुछ टॉपिक जो अभी छूट गए थे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, और आने वाले समय में चूँकि आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, तो उनमें ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चूँकि आपको इस समय पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षाएं अभी होंगी, शासन का जैसा आदेश आया हुआ है। तो यदि हम परीक्षाओं में जाएँगे तो हमको ये ना लगे कि हमसे ये प्रश्न नहीं बना। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय की तरफ से एक प्रस्ताव है कि वह विद्यार्थियों तक एक अच्छा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अच्छे अंक प्राप्त करें। एक शिक्षक का उद्देश्य हमेशा ये होता है ताकि उसका विद्यार्थी एक ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाके उसे प्रोत्साहित करें। लॉकडाउन की इस अवधि में हम प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी सिखा सकें। तो आज हम जिस टॉपिक को शुरुआत करने जा रहे हैं, वो यूनिट 5 का है टॉपिक है, पेपर 2 प्रोग्रामिंग इन सी का है, जिसका टॉपिक का नाम है फाइल हैंडलिंग। आज हम उससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आने वाले वीडियो के लेक्चर्स में मैं आपको इसका टेक्निकल पार्ट्स भी ऑनलाइन आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आज हम उसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं आपके सामने एक टॉपिक ला रहा हूँ, फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग, जिसे आप देखेंगे। फाइल हैंडलिंग क्या होती है और इसको हम किस तरीके से आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स की मैं आज आपको जानकारी प्रदान करूँगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि फ़ाइल होती क्या है। फ़ाइल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स। बहुत सारी बिट्स होती हैं, बाइट्स होती हैं, लाइन्स होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, और उनको किसी एक क्रिएटर मतलब एक क्रिएट करके उन सभी चीज़ों को एक स्थान पर रखा जाता है। फाइल हमेशा यूज़र के द्वारा बनाई जाती है, और फाइल में विभिन्न प्रकार के डेटा को हम एक साथ रख के अपने कंप्यूटर में आसानी से एक सिंगल यूनिट में स्टोर कर सकते हैं। तो फाइल में क्या क्या होती हैं? फाइल में जानकारी होती हैं। हम जो भी अपनी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें स्टोर करते हैं, वो हम जब तक चाहें इस कंप्यूटर में हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। फाइल का कॉन्सेप्ट सी में कभी यूनिट फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में था नहीं, हमने यूनिट 5 में उसे शामिल किया हुआ है, ताकि हम उसका हमारा जो सी का जो प्रोग्राम होता है और जो उसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसका जो आउटपुट आता है, वो आउटपुट कभी भी स्टोर नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा, जब भी हम प्रोग्राम चलाते हैं तो हम आउटपुट तो आ जाता है, पर हम उस आउटपुट को हम स्टोर नहीं कर पाते। इस फाइल हैंडलिंग के माध्यम से हम उस आउटपुट को भी आसानी से स्टोर कर पाएंगे। तो कंप्यूटर when a computer reads a file, it copy file from storage device to a memory. When it writes to a file and it transfer data from memory to the storage device. कंप्यूटर किसी भी फाइल को आसानी से रीड कर सकता है, और उस फाइल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से कॉपी कर सकते हैं। फाइल में हम डेटा को लिख सकते हैं, और इस डेटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। सी में जो फाइल हैंडलिंग होती है सी में जो फाइल हैंडलिंग होती है, उसमें हम आसानी से किसी भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आसानी से फाइल स्ट्रीम के माध्यम से इसे स्टोर कर सकते हैं। जैसे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में तकनीकी खराबी आ गई थी, मैंने इसे सुधार लिया है। हम अपनी पुनः प्रारंभ करते हैं और चीज़ों को दोबारा अध्ययन में लाते हैं। मैं आपको ये फाइल हैंडलिंग के बारे में बता रहा था, इसमें इनपुट स्ट्रीम क्या होती है, आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है। फाइल हैंडलिंग के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि 2 तरह की स्ट्रीम इसमें यूज़ होती हैं। एक यूज़ होती है इनपुट स्ट्रीम, और एक यूज़ होती है आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम के माध्यम से डेटा को हम कीबोर्ड में डेटा को इनपुट करते हैं, और ये फाइल में आसानी से स्टोर हो जाता है। तो जो डेटा फाइल में स्टोर होता है, उसे हम आउटपुट स्ट्रीम के माध्यम से यूज़र तक उसे डिस्प्ले कराते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन ये रहती है।
फाइल हैंडलिंग यदि हमें सी में उपयोग करना है तो हमको iostream.h हेडर फाइल लगती है, .h हेडर फाइल लगती है। उसकी सहायता से हम फाइल में जो सी प्रोग्रामिंग के माध्यम से हम जो भी डेटा टाइप करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, वो हम उसे फाइल में स्टोर कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग में जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, इसमें चूंकि पीपीटी में एफ स्ट्रीम लिखी हुई है, आपको सिर्फ एक हेडर फाइल का यूज़ करना है जिसका नाम है iostream.h। इस फाइल को हम जैसे ही इसे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे तो ये हमारे उसमें शामिल हो जाएगी। तो ये दो प्रकार की होती है, एक IF स्ट्रीम लिखी है और OF स्ट्रीम लिखा है। बहुत बेसिक सी है। जैसे इनपुट फाइल स्ट्रीम, IF स्ट्रीम का यदि हम फुल फॉर्म देखना चाहेंगे तो क्या होगा, इनपुट फाइल स्ट्रीम। और OF स्ट्रीम को यदि हम देखना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, आउटपुट फाइल स्ट्रीम। इसको हम आसानी से इनपुट फाइल में हैंडल भी कर सकते हैं और उसे आउटपुट फाइल के माध्यम से भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो यदि हम इनपुट फाइल स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं तो इनपुट फाइल स्ट्रीम में कौन कौन से फंक्शन होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इनपुट में होता है ओपन, गेट, गेट लाइन, रीड, सीक जी, टेल जी, तो एडवांस फंक्शन होते हैं। आउटपुट स्ट्रीम में यदि हम जाएंगे तो एक ओपन होता है, पुट होता है, राइट होता है, सीकअप होता है, टेल पी होता है। ये फंक्शन आउटपुट फाइल स्ट्रीम में शामिल होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जिसके नाम से क्वेश्चन आता ही है कि प्रोग्रामिंग इन सी में फाइल हैंडलिंग में समझाइए, तो उसमें डेटा फाइल्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, डेटा फाइल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और उसे सी प्रोग्राम में हम आसानी से अपडेट भी कर सकते हैं। डेटा को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। स्टोरेज ऑफ डेटा इन वेरिएबल एंड एरे इज ओनली टेम्परेरी के रूप में स्टोर हो सकते हैं। तो डेटा फाइल्स दो प्रकार की होती हैं। पहली फाइल होती है टेक्स्ट फाइल और दूसरी होती है बाइनरी फाइल। तो सेव द डेटा इन द फॉर्म ऑफ आस्काई कोड। यदि हम डेटा को आस्काई कोड में हम स्टोर करना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट फाइल का ही उपयोग करते हैं। और डेटा को यदि हम बाइनरी फॉर्म में ला रहे हैं तो सेव द डेटा इन बाइनरी कोड, तो बाइनरी कोड में डेटा को स्टोर हम कर सकते हैं। इन कंसिस्ट ऑफ सिक्वेंशियल कैरेक्टर डिवाइडेड इनटू लाइंस, ईच लाइन टर्मिनेटेड विथ न्यू लाइन कैरेक्टर स्लैश एन। और हर लाइन जो होगी वो स्लैश एन के माध्यम से ही टर्मिनेट यहाँ हो जाती है, टेक्स्ट फाइल हो जाती है। थोड़ा सा आपको बोरिंग जरूर लगेगा कि मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, पर ये थ्योरी आपको यदि दिमाग में आ जाएगी तो आप प्रोग्रामिंग भी आसानी से कर सकते हैं। It consists of data values such as integer, float, complex data types using their memory presentation. बाइनरी फाइल में हम डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स के माध्यम से यूजिंग देयर मेमोरी एंड रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम उसे आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। जब हम फाइल के ऑपरेशंस करेंगे, बेसिक फाइल ऑपरेशंस पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक फाइल ऑपरेशंस यदि हम देखें तो फाइल में बेसिकली 4 ऑपरेशन ही होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है फाइल को ओपन करना। फाइल को यदि हम ओपन करेंगे तभी हम उसमें कुछ डेटा लिख पाएंगे, मतलब राइटिंग अ फाइल, मतलब हम फाइल में कुछ लिख पाएंगे। जब किसी फाइल में कोई इंफॉर्मेशन लिख जाती है उसके बाद ही हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो उसके ऑपरेशन का नाम क्या हुआ, रीडिंग अ फाइल, मतलब हम उसे रीड कर सकते हैं। जब हमारे रीडिंग का ऑपरेशन और राइटिंग का ऑपरेशन दोनों परफॉर्म हो जाते हैं तो फिर हम अंत में फाइल को क्लोज कर देते हैं। फाइल एक बार क्लोज हो जाएगी तो उसमें जितनी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन होगी वो पूरी तरह से बाइंड अप हो जाएगी और इंफॉर्मेशन को हम आसानी से एक जगह सुरक्षित रख सकते हैं। तो बेसिक फाइल में जो ऑपरेशंस होते हैं वो केवल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है फाइल को ओपन करना, ओपनिंग अ फाइल। फिर फाइल में लिखना, मतलब हम उसमें राइटिंग करेंगे, कुछ लिखेंगे। लिखने के बाद हम उसकी फाइल को क्या करेंगे, रीड करेंगे। राइटिंग होगी, उसके बाद क्या होगी, रीडिंग होगी। जब तक राइटिंग की प्रोसेस पूरी नहीं हो जाएगी हम उसमें रीड नहीं कर पाएंगे। जब हमारे दोनों ऑपरेशंस खत्म हो जाएंगे, पहला राइटिंग का और दूसरा रीडिंग का, तो ये फाइल के जो जितने भी ऑपरेशंस हैं वो पूरे के पूरे
फिनिश हो जाएंगे। और आखिरी में हमें फाइल को क्या करना है, क्लोज करना है, तो फाइल आसानी से क्लोज भी हो जाएगी। ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, इनके बारे में अभी मैं हम आगे जब इसका प्रैक्टिकल क्लास करेंगे तो इससे संबंधित हम जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फाइल में प्रोसेसिंग कैसे होती है। मैंने आपको हेडर फाइल तो बता ही दी है कि सबसे पहले हेडर फाइल जो लगेगी वो iostream.h ही लगती है, और इसकी सहायता से हम फाइल में आसानी से पूरे के पूरे जो उनके फंक्शंस होते हैं आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो सी में यदि हमें फाइल बनाना होगा तो हमको पॉइंटर्स की आवश्यकता होगी। पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि सिर्फ एड्रेस को स्टोर करता है, और हम इसे पॉइंटर वेरिएबल की सहायता से बनाएंगे। यहाँ पे कैपिटल में हमको FILE फाइल को कैपिटल लेटर में लिखना होगा। उसके बाद पॉइंटर लगाना होगा, पॉइंटर FP सेमीकोलन। पॉइंटर वेरिएबल को यदि आपको बहुत अच्छे समझना है तो मेरा एक यूट्यूब वीडियो है पॉइंटर में, उसे आप अच्छे से पढ़िए। उसमें लगभग 10 से 12 विद्यार्थियों ने उसमें जवाब भी दिए हैं, आप भी जवाब दीजिएगा। तो FILE हम इसे कैपिटल में लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, पॉइंटर FP। इतना लिखने के बाद हम फाइल को ओपन करेंगे और एक निश्चित स्ट्रीम में एक फाइल का नाम देंगे। फाइल को जब हम ओपन करते हैं तो उसका एक नाम यदि हम शुरुआत में दे देंगे तो उसी के माध्यम से उसी फाइल की आइडेंटिटी हो जाएगी। जैसे हर एक व्यक्ति का नाम होता है, नाम होता है तो उसके कारण क्या होता है, उसकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है और उसी की वजह से उसको पहचाना जाता है। मतलब हम फाइल को किस नाम से जानते हैं, मान लीजिए मैंने एक फाइल बनाई है BSc के नाम से, तो BSc फर्स्ट ईयर की जो फाइल है, किसी ने मेरे से कहा कि BSc फर्स्ट ईयर की फाइल लेके आइए, तो मैं सिर्फ BSc फर्स्ट ईयर की ही फाइल लेके आऊंगा। तो उसका नाम देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद फाइल में दो ही ऑपरेशन होते हैं, मैंने आपको ये पिछली स्लाइड में भी बताया है कि रीडिंग होगी और राइटिंग होगी। बस सबसे पहले क्या होगी, राइटिंग होगी। जब तक फाइल में कुछ लिखा नहीं जाएगा हम उसे पढ़ नहीं सकते। जैसे खाली किताब किसी काम की नहीं होती, किताब में कुछ ना कुछ लिखा होना आवश्यक होता है। जब फाइल में कुछ लिख जाएगा उसके बाद उसे रीड किया जाएगा और अंत में हम फाइल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। आई होप मुझे आप तक मेरी बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। फाइल को ओपन करने के लिए मैंने आपको एक फाइल मस्ट बी ओपन बिफोर इट कैन बी यूज। फाइल को हम ओपन कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले फाइल लिख जाएगा, फिर पॉइंटर FP आएगा और उसी की सहायता से हम फाइल को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले लिख जाएगा FP इक्वल F ओपन। F ओपन इज ए फाइल ओपन करने का एक फंक्शन है, इससे हम फाइल को ओपन करते हैं। उसके बाद आता है फाइल नेम कॉमा और मोड। मोड के बारे में भी मैं आपको अभी जानकारी देता हूँ। तो बेसिकली दो आर्गुमेंट ही ये यूज करता है, एक फाइल नेम यूज करता है और एक मोड यूज करता है। FP इक्वल्स टू F ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर माई फाइल डॉट डेट। यहाँ डेट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यदि आप सिर्फ माई फाइल लिखेंगे या फिर अपना नाम लिख देंगे तो भी ये ऑपरेशन आसानी से हो जाएंगे। हाँ, इसके बाद आता है सेकेंड आर्गुमेंट मोड का। तो मोड तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है R, एक होता है W और एक होता है X। मतलब रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो रीड R यदि हम यहाँ लिख देंगे तो फाइल को हम रीड कर सकते हैं, और यदि हम इसे W लिखेंगे तो हम वहाँ पे फाइल में डेटा को लिख सकते हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में हमें W की ही आवश्यकता होगी, हम फाइल को राइट ही करेंगे। ठीक है, और रीड और राइट ऑपरेशन से हम इसे करते हैं। और एक होता है अपेंड, जिसकी सहायता से हम नए डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो FP इज अ फाइल पॉइंटर वेरिएबल, is declare is a pointer, data types and file name is string type का हो सकता है, specific file name of the file। F open returns a pointer to the file which is used in all subsequent of the file operation। तो मोड जो होते हैं बेसिकली मैंने अभी आपको बताया था कि एक बेसिक फाइल जो होती है, जो नॉर्मल एक फाइल होती है, उसमें तीन मोड होते हैं, एक R होता है, एक W होता है और X होता है। बस C में यदि हम इसको देखें तो तीन तरह में ही यूज होता है। एक होता है R, मतलब जिसका मतलब होता है रीड, एक होता है W जिसका मतलब होता है राइट,
और एक का मतलब होता है ए, तीसरा जो होता है ए, जो मैंने आपको बताया, वो अपेंड होता है। अपेंड से आप जहाँ तक आपने लास्ट में लिखा हुआ है उसके आगे से वो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आप तक उसमें जो होगा वो पहुंचा देगा। ठीक है, तो फाइल्स रिटर्न्स पॉइंटर जब ये पूरा ऑपरेशन होता है तो वो किस में स्टोर हो जाता है, एफपी में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक, बेसिक चीज मैं आज आपको बता देता हूँ। तो अगली स्लाइड है हमारी ओपनिंग अ फाइल। फाइल को हम ओपन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लगाते हैं हैश इंक्लूड std.h। इसके अलावा दो और हेडर फाइल हमें लगानी पड़ेगी, एक conio.h लगानी पड़ेगी और एक iostream.h लगानी पड़ेगी। मेन फंक्शन हमारा चालू होगा, फाइल हमें लिखना पड़ेगा, एसपी डेटा जो यहाँ लिखा हुआ वहाँ पे हम एफपी के पॉइंटर से कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंटर बनता है जिस पे आप ये देख रहे हैं फिलहाल वर्तमान में जो स्क्रीन में आपको जो एसपी डेटा दिख रहा है हुआ, ये इंटरनल फाइल वेरिएबल है जिसकी वजह से इसे पहचाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस पी डेटा इक्वस टू एफ ओपन इक्वस टू माई डेटा डॉट डी ए टी। तो ये है एक्सटर्नल फाइल है, ये है इंटरनल फाइल वेरिएबल, मतलब फाइल को इस वेरिएबल के नाम से पहचाना जाएगा। बहुत अच्छे से समझिएगा जो चीज मैं समझा रहा हूँ, इट्स अ वेरिएबल, इंटरनल फाइल वेरिएबल जिसे उस वेरिएबल के नाम से पहचाना जाएगा। और दूसरा है एक्सटर्नल फाइल नेम, मतलब हम उसे किस हिसाब से उसे पहचानते हैं। तो फाइल को, मतलब फाइल, ये जो फाइल बनी हुई है इसे इस वेरिएबल के नाम से पहचाना जाएगा और जो भी डेटा आता है उसे हम इस स्ट्रीम के माध्यम से हम इस फिजिकल डेटा फाइल तक उसे हम आसानी तक पहुंचाते हैं। जितनी से ज्यादा चीजें हम उसमें पहुंचाएंगे वो चीजें स्टोर इसमें होती चली जाएंगी। आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं आपको समझा सकूँ, ये आवश्यक है। चूँकि वीडियो लंबा नहीं खींचना है मुझे, तो मैं आपको और आगे की चीज़ें भी बताऊँगा। मैं आपको थोड़ा सा और इसमें समझा देता हूँ। एक रीड होता है, एक राइट होता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। दो तरह से फाइल को आसानी से ओपन हो सकती है। यू मे यूज़ डिफरेंट फाइल्स इन प्रोग्राम, तो इसको हम फाइल पॉइंटर की सहायता से ही बना सकते हैं। और प्रत्येक फाइल का एक फाइल पॉइंटर वेरिएबल होता है जिसकी सहायता से हम चीज़ों को समझा सकते हैं। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, आप ये मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, लाइक के बटन दबाने से मुझे उत्साह मिलेगा, मैं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर दूंगा। कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको एक सी की विंडो ही इसमें खोल के दिखाऊं और आपको एक लाइव प्रैक्टिकल सेशन भी दूं। सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए और सैनिटाइज करिए हाथों को, दूरी बना के रखिए 2 गज की दूरी की। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।